बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि सोने और चांदी का रेट इस साल के तीसरे चौथे महीने तक, मार्च अप्रैल तक कहाँ तक जा सकता है और जून जुलाई तक इसकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि आज की डेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमें किस तरह के रिटर्न मिल सकते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। कुछ नए लोग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, पुराने तो ग्रुप के अंदर भी जितने मेंबरान हैं उन सबको मैं बार बार गाइड करता रहता हूं। और ग्रुप के हवाले से ग्रुप में ऐड होने के लिए ये स्क्रीन पर दोबारा मैं नंबर शेयर कर रहा हूं। पहले भी एक दो वीडियोस में मैंने कहा था, एक व्हाट्सएप चैनल है जो फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें रेट्स वगैरह शेयर होते हैं, उसमें कुछ खबरें शेयर की जाती हैं, उसमें सेल परचेज के हवाले से सिग्नल नहीं होते। और ये सिग्नल क्या होते हैं, जब आपको कोई डाटा के बारे में बताकर ये कहा जाए ना कि ये डाटा आने वाला है, इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसका क्या मतलब है, आप बगैर सोचे समझे आप खरीदारी कर लिया करें। क्योंकि अगर वो डाटा पॉजिटिव आ रहा है गोल्ड और सिल्वर के लिए तो फिर तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ ही जाएंगे। मैं डायरेक्ट तो आपको नहीं कह सकता कि आप अभी खरीद लें, अभी बेच दें। फिर जब करेक्शन की बातें चल रही हो, कोई ऐसा वैसा डाटा हो जो गोल्ड के हक में नहीं आने वाला, या रशिया और यूक्रेन के पीछे जंग बंदी की खबरें चल रही थी, तब मैंने कहा था कि अगर जंग बंदी हो जाती है, अमन मुआहिदा हो जाता है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि सोने का रेट डाउन हो जाएगा $300-400। तो इसका मतलब अगर आप सुनते जाएंगे कि जंग बंदी होगी तो फिर आपका काम बनता है आप सेल आउट कर दें, फिर एक करेक्शन आएगी या कोई करेक्शन आने के करीब हो तो उसमें कुछ खबरें शेयर की जाती हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट है। रोजाना के सोने और चांदी के जो रेट्स हैं वो उसके अंदर शेयर किए जाते हैं। बाकी पेड ग्रुप्स हैं, बड़ी एक नॉमिनल सी फी रखी हुई है 3 माह के लिए, ठीक है। उसमें सारी प्रोडिक्शंस फॉरन वाइज मैसेजेस किए जाते हैं। एक ग्रुप है 1-to-1 डिस्कशन का, एक पर्सनल ग्रुप है जिसमें थोड़े से टाइम के लिए डिस्कशन ओपन होती है, दिन में 2 से 3 दफा। और जो 1-to-1 वाला है वो 24 घंटे ओपन होता है डिस्कशन के लिए। उसमें ज्यादातर शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो साथ काम करते हैं। तो ये ग्रुप के हवाले से थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दिया, नंबर भी शेयर कर दिया स्क्रीन के ऊपर। आप ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज करेंगे, आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। तो अभी आते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो बंदा है जिसने आज की डेट में सोना लिया है या चांदी ली है, हफ्ता 10 दिन के लिए काम करता है, महीने के लिए काम करता है, 15 दिन के लिए काम करता है, वो होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो सोना जिस डेट पे उसने लिया है वो ऐसे ही मुंह उठा के सोना ना ले लिया करे कि बस ले लिया 15 दिन में मुझे प्रॉफिट देगा, नहीं, बल्कि अगली सिचुएशन देखनी है, अगले हालात देखने हैं। किसी बंदे को सुन रहा है, फॉलो कर रहा है, अगर वो बंदा कह रहा है आने वाले दिनों में सोना यहां तक जाने वाला है तो उस टाइम पे वो सोना खरीदे। ये नहीं कि बिल्कुल पीक पे जा चुका है वहां पर खरीदारी कर ली, फिर वहां पर जाकर फंस गया, एक करेक्शन आ गई तो फिर वो मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, और जी आपने तो कहा था सोना ले लें। अब हमें ये तो नहीं पता होता कि सोना लेने के लिए जो पूछ रहा है बंदा वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म है, किसी से पैसे मांगे हुए हैं, अपने हैं, कितने दिनों के लिए। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पैसा अपना हो थोड़े दिनों के लिए आता है, हफ्ता 10 दिन महीना। शॉर्ट टर्म को हमेशा मैं रेकमेंड ये करता हूं कि उसके पास होल्डिंग पावर 3 महीनों की होनी चाहिए। फिर वो बेशक 10 दिनों में काम करे, हफ्ते में काम करे, क्योंकि करेक्शन आ जाए तो थोड़ा हो सकता है महीना 1.5 महीना उसे वेट करना पड़ जाए, वो अपना नुकसान ना करे। अगर वो सिर्फ बेनिफिट ही लेना चाहता है तो हफ्ता या 10 दिन के लिए मार्केट में इंटर हो सकता है। अगर बैकअप में होल्डिंग पावर कम से कम 2 से 3 महीनों की हो तो फिर वो प्रॉफिट बना सकता है। अब उसने करना क्या है, सोना लिया, उसे जब भी 8 से 10 हजार पर तोला का मार्जिन मिल रहा है, उसने फिर ये नहीं देखना मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं बेचूंगा, आज नहीं मैं कल बेचूंगा, क्योंकि आज नहीं कल के चक्कर में, लंबे लालच के चक्कर में फंस कर लाजमी बात अपना नुकसान ही कर बैठेगा। 8 से 10 हजार का टारगेट बनाएं, 8-10 हजार रुपए बना लिया, बेच कर वापस आ जाए, फिर 8-10 दिन वेट करें, करेक्शन आती है नीचे से खरीदारी करें, नहीं आती तो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो अगर बंदा ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में भी सोना ऊपर की तरफ ही मूव करेगा तो बेशक जितने का बेचा उससे 2-4 हजार 5 हजार फालतू पे खरीदारी करनी पड़ जाए। क्यों 5 हजार फालतू पे करेगा, अगले 8-10 हजार पर तोला के मार्जिन में वो बेच देगा, तो ये बंदा पैसे बना सकता है। चांदी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, चांदी में रेकमेंड नहीं करता शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि चांदी एक रिस्की एसेट है।
चांदी अक्सर औकात अपना एक रेट फिक्स कर देता है, 3-4 महीने उस रेट से ऊपर नीचे वो रेट जाता ही नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा वो सीन डिफरेंट होता जा रहा है, चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पड़ गए हैं चांदी के अंदर, अभी इसका रेट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो चांदी में भी शॉर्ट टर्म काम करना है, सेम यही होल्डिंग पावर 3 महीनों की होनी चाहिए। आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना सकते हैं, हो सकता है एक दिन में आप चांदी की 10 तोला बार के साथ 5,000 रुपए एक दिन में बना सकते हैं, लेकिन होल्डिंग कम से कम बैकअप में 3 महीनों की हो, तो फिर आप शॉर्ट टर्म में काम करें, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में काम करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो हैं जो सोना लेकर अपनी एक डेडलाइन फिक्स करते हैं, जब मुझे 30,000 रुपए पर तोला बचत होगी तब मैं बेचूंगा, मैं 6 महीनों के बाद बेचूंगा, मैं साल के बाद बेचूंगा। फिर रेट के अप्स एंड डाउन होने से उन्हें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात यही होता है, एक बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, उसने 4,10,000 पे सोना लिया, सोना 4,50 पे चला गया, फिर वापस आ गया 3,80 पे आ गया, तो वो परेशान, वो फिर इस चक्कर वो हो काश मैं 4,40-50 पे बेच देता, आज मैं 3,90 पे खरीदारी कर लेता। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, मार्केट के साथ इन टच रहने का टाइम नहीं होता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म में तो फौरन रिएक्शन देना पड़ता है, मार्केट $100-150 ऊपर गई है, आपको आधे घंटे के अंदर अंदर जाकर वो चीज अपना सोना चांदी बेचना पड़ेगा, और अगर मैक्सिमम रिटर्न लेना है तो मैं तो यही कहता हूं जो मार्केट के अंदर बंदे बैठे हुए वो शॉर्ट टर्म में काम करे। अब एक बंदा मार्केट $100-150 ऊपर निकल गई, प्रॉफिट में आ गया, लेकिन किसी मसरूफियत में है, टाइम उसके पास नहीं है, जा नहीं सका, अगले दिन गया $200 गिर गई मार्केट, वो शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना सकता। इसके बाद अब पूछ रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक सोना कहां तक जाएगा। आपको अगर मेरी वीडियो याद हो, जब एक अक्टूबर के अंदर करेक्शन आई थी ये ट्रेड डील के हवाले से, $300-400 मार्केट गिर गई थी, तब लोग मुझसे पूछते थे, कमेंट करते थे, रिप्लाई कुछ के मैं दे देता था, और कुछ इनबॉक्स करते थे, कॉल्स करते थे कि सर हमने तो 450 का लिया है, ये तो अभी 4 पे आ गया है, 410 पे आ गया है, क्या होगा। उन्हें एक डेडलाइन में देता था कि दिसंबर के मिड तक का वेट कर लें। ठीक है, दिसंबर के मिड तक अगर वेट नहीं कर सकते, मार्च तक का वेट कर लें, मिड तक आपकी तकरीबन जितना पैसा है वो बराबर हो जाएगा। उस टाइम भी मैं कहता था मार्च तक का वेट करेंगे, आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ये जो जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही है, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने इनका जिक्र भी किया है, ये सोने को पंप ही करती हैं, ये हमेशा फेवर सोने को ही करेंगी। और ये जो जितनी टेंशन बनती जा रही हैं, $5,000 की प्रेडिक्शन दिसंबर 2026 की थी, हो सकता है $4,700-4,800 तक मार्च अप्रैल में ही सोने का रेट आ जाए, चांदी $120-130 तक मार्च अप्रैल के अंदर ही रेट आ जाए। तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो फिर ये बेचने वाला काम ना किया करें। ठीक है, करेक्शन आती रहती हैं, ये मार्केट का एक हुस्न होता है कि करेक्शन $100 की आ गई, 50-200 की आ गई, इनसे घबराया ना करें। ठीक है, आपने ले लिया 470 पे ले लिया, आज की डेट में करेक्शन आ गई है, 450 पे रेट आ गया है, कोई मसला नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। जब करेक्शन आती है फिर खरीदार पड़ जाते हैं मार्केट के अंदर, फिर वो धड़ाधड़ खरीदना शुरू करते हैं, 10-15 दिन 20 दिन 30 दिन लगते हैं, 30 दिनों के बाद फिर मार्केट जहां से गिरी थी उससे भी ऊपर निकल जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब इन्वेस्टमेंट करनी है, एक तो सोचना नहीं है कि हम ले लें, मैसेज आ रहे होते हैं आज की डेट में ले लें, रेट तो इतना बढ़ चुका है, क्या अभी भी हम ले सकते हैं? तो अभी का वेट करेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं ले सकते। आप अगर वेट करते रहेंगे ना कि अब लें या कल लें, अभी तो रेट बढ़ गया तो हम डिप आएगी, करेक्शन आएगी तब लेंगे, तो फिर समझ लें आप इंतजार ही करते रह जाएंगे, आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर वक्त आपको वो चीज महंगी लगेगी। अब चांदी 5,000 पर तोला पे लोगों को महंगी लग रही थी, लोगों ने नहीं खरीदी, आज 10,000 पर तोला होगी, आज भी वो कह रहे होंगे कि नहीं यार महंगी होगी है, हम तो नहीं देंगे। ठीक है, थोड़ी सी नीचे आने दें, वो नीचे आते आते 15,000 पे चली जाएगी, फिर वो पछता रहे होते हैं काश 5,000 पर तोला पे हमने ले ली होती। अब मेरी पुरानी वीडियो जो 6-7 महीने पहले मैंने लगाई थी, शायद 7वें महीने में लगाई थी, उस वीडियो में तब तो लोगों ने बड़े कमेंट किए थे कि ये बेवकूफ बंदा पता नहीं क्या कह रहा है, 300 रुपए पर तोला है, ये 3 गुना 4 गुना साल के अंदर 10 गुना तक मार्जिन दे सकती है। तो बड़े बड़े वहां पर बहुत बड़े बड़े तजियाकार आ गए, ये होगा वो होगा, डूब जाएंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा। अभी उसी पुरानी वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं
मौका मिस कर दिया। ठीक है, आज भी कह रहा हूँ, सोना भी ले सकते हैं, चांदी भी ले सकते हैं। क्यों? 2 साल के बाद फिर आपने यही कहना है ओहो तब बताया गया था, लेकिन फिर हमने मौका एक तरह का मिस ही कर दिया। तो इसमें सोचना नहीं होता, पैसा लगाना है तो बस लगाना है, फिर डरना नहीं है, फिर सोचना नहीं है। तो ये कुछ बातें बस फॉलो करते रहा करें जो गाइडलाइंस आपको मिलती हैं। और सबसे कीमती बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने कहा था कि हफ्ते वाले दिन वो बेचें जो प्रॉफिट में है, जिनका रेट अभी बराबर हुआ है वो थोड़ा सा और वेट कर ले। लेकिन साथ ये भी बताया था वो शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म वाले भी अगर आज की डेट में 50% बेचना चाहें तो वो बेच सकते हैं आज की डेट में। लॉन्ग टर्म जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी आज या कल की डेट में कल संडे है, कल भी 50% बेच कर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ले, थोड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारी इतनी अच्छी खरीदारी है, इतने अर्सा पहले हमने खरीदारी की थी, अभी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, 50% सेल करें, फिर कुरेक्शन का वेट करें। अगर कुरेक्शन आती है नीचे से 2-3 हज़ार 4 हज़ार जितने पे बेचा उससे कम पे आपको मिल रहा है, आप दोबारा खरीदारी कर लें। कुरेक्शन नहीं आता, आगे मार्केट की तेजी की खबरें आती हैं, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जितने का बेचा है 2-3 हज़ार फालतू डालकर फिर खरीदारी कर ले। लेकिन वो ऑलरेडी आप प्रॉफिट टेक कर चुके हैं, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह भी पड़ा करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें प्रॉफिट दिया, नुकसान से बचा। थैंक यू सो मच।